नमस्कार, मैं रेणु शर्मा श्रद्धा अहमदाबाद गुजरात से आज पथगामिनी के मंच पर नवरात्रि का स्पेशल काव्य गोष्ठी लेकर उपस्थित हूँ। और ये पथगामिनी मंच मंजुला श्रीवास्तव जी इसकी संस्थापिका हैं। और आज बहुत ही सुंदर महफिल सजाई है मंजुला दी ने। और हमारे साथ बहुत ही सुधी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, एक से बढ़कर एक, जिनकी रचनाएं आप सभी ने सुन रखी हैं। और आज पूरा गीत भजनों से हमारा जो ये महफिल है ये बिल्कुल ही सज गई है और बहुत ऊंचाइयां छुएगी। तो सोनिया जी से आज्ञा चाहेंगे हम कि हम अपनी गोष्ठी का आरंभ करें। बेशक बेशक, शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी। और हमारे बीच सोनिया जी पानीपत से जुड़ी हुई हैं और हमारे बीच रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। और शुभ्रा पालीवाल जी भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरी प्यारी सखी आभा मेहता जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई है, हम दोनों अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। और आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए मैं माता रानी के नाम 4 पंक्तियां रखती हूँ और फिर सरस्वती वंदना के लिए रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। और हमारे बीच सुनीता सैनी जी बेंगलोर से जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रश्मि जी को आमंत्रित रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माँ की वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, सोनिया जी, सुनीता जी और शुभ्रा जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मंजुला दी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतनी सुंदर माँ की गोष्ठी सजाई है, माँ का दरबार सजाया है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती की एक रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, अब मेरी लिखी हुई। माँ सरस्वती शारदे हृदय कमल पर विराजे, हाथों में वीणा पुस्तक स्फटिक माला साजे। माँ सरस्वती शारदे श्वेत वर्णा शुक्लांबरा। अब इन पंक्तियों में माँ के जो नाम है सरस्वती माँ के वो दिए हुए हैं। श्वेत वर्णा शुक्लांबरा वेद माता पद्मासना भारती हंस गामिनी वेदुषी ब्रह्मचारिणी श्रुति देवी बागीश्वरी ब्रह्माणी गौ कुमारी। रश्मि जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तिहारे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे त्रैलोक्य वंदिता माँ आती शुभ्रता सत्वगुण की वेदों की जननी गाती परम चेतना तुम आते प्रज्ञा से भव सवारे निशेष जड़ता हर के मेरी साधना को बल दे मेरी साधना को बल दे
मेरी साधना को बल दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। प्रणाम। बहुत सुंदर, जय माँ शारदे। बहुत ही सुंदर वंदना रश्मि जी। और निश्चित ही हमारे बहुत बीच सुंदर है स्मृति, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और निश्चित ही हमारे बीच माँ विराजमान हो गई हैं और बहुत ही सुंदर काव्य गोष्ठी हमारी रहने वाली है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से आदरणीय बुद्धत शर्मा जी, जो बहुत ही सुंदर गीत लिखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही मीठे स्वर हैं उनके। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। और कुछ दो पंक्तियों से मैं शुभ्रा जी को बुलाना चाहूंगी कि मैं नजर भर के तुझे देखती रहूं, मैं नजर भर के तुझे देखती रहूं, तेरी भक्ति से माँ मैं भीगती रहूं, तेरी भक्ति से माँ मैं भीगती रहूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ्रा जी। बहुत सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने माता रानी पर कभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरी आत्मा से निकला हुआ मेरा ही अपने मन के भाव है, वो मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। जी स्वागत। थोड़ा सा लंबा है, माफ कर दीजिएगा। है कठिन ये राह जिस पर तुम चलाना चाहते हो, छाओ मन में अंधेरा तुम मिटाना चाहते हो। है कठिन ये राह जिस पर तुम चलाना चाहते हो, छाओ मन में अंधेरा तुम मिटाना चाहते हो। है कठिन ये राह जिस पर माइक छूटती म्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं है मोह की सब बेड़ियां हैं, छूटती मुझसे नहीं है मोह की सब बेड़ियां हैं, मन के द्वारे पे जड़ी है लाभ की ये गहरियां है। पार जाऊं कैसे बोलो सब जतन कर हार बैठी, चेतना से सुप्तता तक जाने कितनी श्रेणियां हैं। पाँव तक मद में सनी हूँ, पाँव तक मद में सनी हूँ, तुम छुटाना चाहते हो, छा रहा मन में अंधेरा तुम मिटाना चाहते हो। है कठिन ये राह जिस पर कौन सा है पाप मैंने जो अभी तक ना किया हो, झूठ के आडंबरों से बच के एक पल भी जिया हो, लालसा घटती नहीं है और पाने की यहाँ से याद कुछ आता नहीं है आज तक कुछ भी दिया हो। लोभ की दासी बनी हूँ,
लोभ की दासी बनी हूँ, तुम छुड़ाना चाहते हो, छा रहा मन में अंधेरा, तुम मिटाना चाहते हो, है कठिन ये राह जिस पर क्रोध की अग्नि में जलती, मन का सोचा जब न होता, क्रोध की अग्नि में जलती, मन का सोचा जब न होता, सीढ़ियां चढ़ता जो कोई, शूल अंतस तक चुभोता, ईर्ष्या की इस जलन में रात दिन खुद को जलाती, ऊर्जा होती शिथिल, अब साध मुझको आ डुबोता, रोग ये सबसे विषैला, रोग ये सबसे विषैला, तुम रिताना चाहते हो, छा रहा मन में अंधेरा, तुम मिटाना चाहते हो, है कठिन ये राह जिस पर देह की माया प्रबल है, स्वप्न सारे सींचती है, छूट कर जाए न कोई, दम सभी का भींचती है, जाल बुन कर रख लिए हैं, तार मीठी बोलियों के, वासनाएं ओढ़ चादर बन के अपना खींचती हैं, भोग ये जन्मों जन्म के तुम हटाना चाहते हो, छा रहा मन में अंधेरा, तुम मिटाना चाहते हो, है कठिन ये राह जिस पर हार कर आई शरण में, रथ ये मुझसे ना चलेगा, हार कर आई शरण में, रथ ये मुझसे ना चलेगा, चाहे जितना भी बचा लूं, एक पहिया जा धसेगा, मेरी पगली जहां की कुछ समझ मुझको ना आए, ये जगत माया महल है, पास कर हर पल रखेगा, सारथी बन ले चलो, सारथी बन ले चलो, जिस पथ ले जाना चाहते हो, छा रहा मन में अंधेरा, तुम मिटाना चाहते हो, है कठिन ये राह जिस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। ये बात आपने कही। छा रहा है मन में अंधेरा, तुम मिटाना चाहते हो। बहुत ही सुंदर आपके भाव, एक एक पंक्ति दिल को छू रही थी, और बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति और बहुत सुंदर आपके स्वर। इसी तरह आपकी कलम चलती रहे, यही शुभकामनाएं देती हूँ। और
अगर कुछ छोटा सा कुछ सुनाना चाहें आप, कुछ मुक्तक है या कुछ, तो एक दो सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और रामनवमी भी साथ में है, तो राम पर लिखने की कोशिश की है, बट बहुत अच्छे से तो कभी कहते हैं ना कि ईश्वर पर लिखना, मुझे तो कभी हमेशा यही लगा कि मैं नहीं लिख पाती हूँ। एक छोटी सी एक बंद सुनाती हूँ। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उनका स्वागत करती हूँ बहुत। और हमारे साथ धर्मेंद्र नाथ जी भी जुड़ गए हैं, मृत्युंजय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और शुभ्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। राम को लिखने बैठी हूँ, राम को शायद माइक लिखने किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए अपना। किसी का माइक, जी जी जी, किसी का माइक। राम को लिखने बैठी तो, राम को लिखने बैठी तो लिख पाई बस में राम, राम को लिखने बैठी तो लिख पाई बस में राम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम। राम को लिखने बैठी तो लिख पाई बस में राम, राम को लिखने बैठी तो लिख पाई बस में राम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम। वीर हनुमन नाम के रसिया राम धुनी ही लगाते, वीर हनुमन नाम के रसिया राम धुनी ही लगाते, राम से कहते नाम बड़ा है महिमा उसकी गाते, राम से कहते नाम बड़ा है महिमा उसकी गाते, सब पत्थर तर जाते हैं वो, सब पत्थर तर जाते हैं वो, जिस पर लिख दो राम, जिस पर लिख दो राम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम। राम को लिखने बैठी तो लिख पाई बस में राम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम। तुम भी भज लो राम, तुम भी भज लो राम, दो अक्षर का नाम, दो अक्षर का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर लिखती हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बहुत बहुत आगे शुक्रिया बढ़ती आपका हूँ भी। और रश्मि जी की तरफ बढ़ते हैं। रश्मि जी को शायद जाना है, थोड़ा सा उनकी रिक्वेस्ट है। तो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं। मैं उनको पहली बार सुनूंगी, इसलिए बहुत आतुर हूँ आपको सुनने के लिए। और दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि माँ तेरे अलावा कोई पूछता है क्या, माँ तेरे अलावा कोई पूछता है क्या, तेरे द्वार के सिवा कुछ सूझता है क्या, तेरे द्वार के सिवा कुछ सूझता है क्या। बहुत स्वागत। बहुत ही आइए सुंदर, रश्मि जी। बहुत ही सुंदर बात कही आपने।
सबसे पहले आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ, माता रानी को प्रणाम करती हूँ। और आपने सही कहा कि जो भी शिकायतें होती है, जो भी प्यार होता है माँ से होता है। माँ अगर मार भी देती है तो बच्चा वहीं जाता है। तो बिल्कुल। क्योंकि उसके सिवा कोई और द्वार नहीं है। तो मैंने सोचा था पहले अपनी एक गज़ल सुनाऊँगी उसके बाद, लेकिन आपने माँ के बारे में इतनी सुंदर बात कह दी। तो एक मैथिली का गीत है, मेरी लिखी जी। हुई नहीं है, ये कवि विद्यापति का है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे मेरी रचना भी है, लेकिन आज आपने ये बात छेड़ दी, तो इसलिए मैं माँ के चरणों में ये गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मैथिली जी, गीत। बिल्कुल, और ये स्वागत बंगला है। से काफ़ी मिलता-जुलता है और आपको भी समझ में आएगा। कि माँ आप सबकी सुधि लेती हैं, मुझे क्यों भूल जाती हैं हमेशा? तो हुँ। मुझे क्यों भूल जाती हैं? तो सबके सुधिया ले छिए अम्बे, हमरा किए बिसरै छिए। हाँ, हाँ। सबके सुधिया ले छिए हमरा किए बिसरै छिए। हमरा किए बिसरै छिए माता, हमरा किए बिसरै छिए। सबके सुधिया लै छिए अम्बे, हमरा किए बिसरै छिए। थिकहु पुत्र अहि के जननी, थिकहु पुत्र अहि के जननी, सेता जनै छिए। एहन निठुर किए आहा भेलु, कनिको दृष्टि नै दै छिए। इसका भावार्थ यही है कि जननी मैं आप ही का पुत्र हूँ, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप इतनी निष्ठुर हो गई हैं कि आप एक बार अपनी दृष्टि भी मेरी ओर नहीं देती हैं, तो क्या मैं इस हाँ। योग्य भी नहीं हूँ? तो हिकहु पुत्र अहि के जननी, सेता आहा जनै छिए। एहन निठुर आहा किए भेलहु, कनिको दृष्टि नै दै छिए। सबके सुधिया लै छिए अम्बे, क्षण क्षण पल पल ध्यान धरै छी, क्षण क्षण पल पल ध्यान धरै छी। नाम अहि के जपै छिए, रैन दिवस हम ठाढ़ रहै छी, दर्शन बिनु तरसै छी। क्षण क्षण पल पल ध्यान धरै छी, नाम अहि के जपै छिए। सबके सुधिया लै छी अम्बे। फिर छी जगदम्बा जग अवलंबा, हे जगदम्बा, आप जग के अवलंब है, सहारे हैं। आप तारनी तरनी बनती हैं, लेकिन आप फिर मेरी ओर कृपा दृष्टि क्यों नहीं देती हैं? आप मुझे पापी जानकर क्यों टेलती हैं? तो ये है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। छी जगदम्बा जग अवलंबा, छी जगदम्बा जग अवलंबा, तारिणी तरनी बनै छिए। तारिणी तरनी बनै छिए। हमरा बेरी किए न तकै छी, हमरा बेर किए न तकै छी। पापी जान ठेलै छिए, सबके सुधिया लै छी अम्बे, हमरा किए बिसरै छिए। हमरा किए बिसरै छिए मैया, हमरा किए बिसरै छिए जननी, हमरा किए बिसरै छिए। सबके सुधि लै छिए अम्बे, हमरा किए बिसरै छिए। सबके सुधिया
ले छिए अम्बे। प्रणाम। बहुत सुंदर। हमें थोड़ा थोड़ा धन्यवाद समझ में आया, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और बहुत सुंदर हमें लग रहा था, कानों को भा रहा था, दिल तक पहुंच रहा धन्यवाद था। तो एक रचना और सुना दीजिए आप। बहुत बहुत स्वागत है आप। जी। ख्वाहिशे दुनिया क्या बसानी है, आध्यात्मिक रचना है। ख्वाहिशे दुनिया क्या बसानी है, ये हकीकत नहीं है फानी है। ख्वाहिशे दुनिया क्या बसानी है, ये क्या बात। हकीकत नहीं है फानी है। शौक जीने का हर किसी को यहाँ, शौक वाह। जीने का हर किसी को यहाँ, हर इरादा बड़ा तूफानी है, हर बहुत खूब। इरादा बड़ा तूफानी है। धन्यवाद, शुक्रिया। यार की गलियां हैं बड़ी दिलकश, यार की हम्म। गलियां हैं बड़ी दिलकश, मेरी आंखों में फिर क्यों पानी है। यार की गलियां हैं बड़ी दिलकश, मेरी आंखों में फिर क्यों पानी है। फूल खुशबू सजा ले दामन में, फूल खुशबू सजा ले दामन में, दिल फरेब वक्त की रवानी है, वाह। दिल फरेब वक्त की रवानी है। बहुत और सुंदर। अंतिम पंक्तियां कि दिल में रब को बसा के देखा तो, दिल में रब को बसा के देखा तो, प्यार की राह बड़ी सुहानी है, प्यार की राह भी सुहानी बहुत है। सुंदर। ख्वाहिशे दुनिया क्या बसानी है, ये हकीकत नहीं है फानी है। शुक्रिया आप बहुत बढ़िया वाह। बहुत बढ़िया बहुत बहुत सुंदर सुंदर। गजल सबका। क्या बात। बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रश्मि जी। धन्यवाद। बहुत आनंद आ गया आपको सुनकर, मन खुश हो गया। और हमारे बीच मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर पढ़ती हैं, लिखती हैं, और इनका मंच भी चलता है। और अच्छा, प्रवीण राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सत्ता जी, जी बताइए। सत्ता जी, मेरी नेट जाने वाली है, मैं जुड़ी रहूंगी, आप मुझे बुला लीजिए, फिर ऐसा ही है, 50% कट जी चुकी मैं है, आपको ही बुला रही नेट का हूँ, आपको प्रॉब्लम ही चल बुला रहा है। रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। और हमारे साथ धर्मेंद्र नाथ जी जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय बुद्धत सर जी, अजय त्यागी जी, रेणु राय जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और बेंगलोर से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, सुनीता सैनी जी, जो बहुत अच्छे भजन लिखती हैं, गाती हैं, और इनका भी मंच चलता है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स रखती हैं। तो इनको कुछ पंक्तियों से बुलाती हूँ कि मुझ पर तेरा साया लगता है, मुझ पर तेरा साया लगता है, इसलिए बहुत कुछ पाया लगता है। जब माँ का आशीर्वाद होता है तो बहुत कुछ मिलता है। तो उसी पर कहती हूँ कि मुझ पर तेरा साया लगता है, इसलिए बहुत कुछ पाया लगता है। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। जी, आदरणीय सम्माननीय पटल और आज की हमारी संचालिका श्रद्धा जी, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को नमन वंदन चंदन करती हूँ। और चलिए, मैं जल्दी से अपने भजन रखती हूँ आप सबके सामने, और स्वरचित भजन है मेरे। मैया तेरे मेले भरेरी मैं यूं चाहूं, मैया तेरे मेले भरेरी मैं यूं चाहूं, मैं सुनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गई हैं शायद। सुनीता जी वो गाने में मस्त हो रही हैं, भक्ति में रम गई हैं। आवाज नहीं आ रही सुनीता जी आपकी। आप लोगों को किसी को आ रही है आवाज? सुनीता जी नहीं, आवाज उनकी नहीं आवाज आ नहीं आ रही। रही।
सुनीता जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। मंजुला दी जी एक मैसेज डाल दीजिए ना आप, और उसको शो ऑफ कर दीजिए ताकि वो देख सके और बता सके, सुन पता करें वो। सोनिया जी आप भी डाल दीजिए एक मैसेज, आप अगर एक कमेंट कर सकती हैं तो कर दीजिए। देख भी नहीं रही है ना हमें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप हमें सुन पा रही हैं सुनीता जी? मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं, आवाज हमें नहीं आ रही आपकी आवाज। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वो आएंगी तो हम उन्हें जोड़ लेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं आभा जी की तरफ, और वो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर लिखती हैं। आभा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? सभी गायब हो रहे हैं लगता है। ये अंधेरा अंधेरा किसके यहाँ है? अगर हाँ आभा जी वही सुन पा रही हैं, तो वो वही मैं पूछ अगर रही हूँ। कोई लाइट की प्रॉब्लम है, अगर आपकी आवाज ठीक है तो आप पढ़ सकते हैं। आभा जी अंधेरे में कौन है? आभा जी है या कोई और है, ये भी पता लगता सुनीता है। जी होंगी शायद, अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार स्वागत करती हूँ, शायद सब जुड़ जाएंगे तब तक। रेनू राय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मंजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अजय त्यागी जी जुड़े हुए हैं, बुद्धत सर जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र नाथ जी जुड़े हैं, सोनिया जी अंदर से और बाहर से हमें कमेंट कर रही हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, और रश्मि जी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं, मंजुला दी हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही हैं, हमारा हौसला बढ़ा रही हैं वो, महेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं और प्रवीण राज जी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है मैं पढ़ लेती हूँ तब तक वो लोग आते हैं, चलिए क्योंकि हम समय तो सुनते हैं अपनी प्यारी सखी को। तो आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आई नो आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे। क्या बात तो देखते हैं आपके तरन्नुम के सामने और आपकी शायरी के सामने आईने भी नहीं टिक पाएंगे। सुनते हैं आप। बहुत शुक्रिया सोनिया जी स्वागत इतनी है, सुंदर पंक्तियों स्वागत से है, आमंत्रित करने स्वागत के लिए। और स्वागत। चलिए माँ के नाम पर कुछ पढ़ लेती हूँ, मैं माँ को याद कर लेती हूँ। आज अष्टमी है और मेरे घर में अष्टमी की ही पूजा होती है। तेरे दरबार में हम तो चले आएंगे, तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे। अच्छा तेरे है, वाह वाह। दरबार में हम तो चले आएंगे, तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे। तुझको वाह। अपना दुख दर्द हम बताएंगे, तुझको अपना दुख दर्द हम बताएंगे। तेरी आशीष बिना हम तो नहीं जाएंगे, क्या बात तेरी आशीष बिना हम तो नहीं जाएंगे। तेरे दरबार में हम तो है। चले मेरे उससे चॉकलेट आएंगे, वॉकलेट क्या? तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे। भोग छप्पन तुझको हम लगाएंगे, भोग छप्पन तुझको हम लगाएंगे। साज श्रृंगार से तुझको सजाएंगे, साज श्रृंगार से तुझको सजाएंगे। तेरे दरबार में हम तो चले आएंगे, तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे। जागरण करके हम तो नाचेंगे और गाएंगे, जागरण करके हम तो नाचेंगे और गाएंगे।
क्या तेरी बात है। आराधना करके सुख पाएंगे, तेरी आराधना करके सुख पाएंगे, तेरे दरबार में हम तो चले आएंगे, तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे, तेरी चौखट पे आके हम तो भजन गाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रचना में रखना चाहूंगी, हमारे यहाँ मंदिर में काफी बजती रहती है वो माता रानी की, और मुझे बहुत ही पसंद है, तो वो मेरी लिखी हुई तो नहीं है लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आना, निर्धन के घर भी आना, चोरों का सुखा दिया हमें कभी उसका भोग लगाना, कभी उसका भोग लगाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी गर मेरे तारों जड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी गर मेरे तारों जड़ी, ना पेड़ बर्फी गर रबड़ी, स्त्रधालिये नैन बिछाए खड़ी, स्त्रधालिये नैन बिछाए खड़ी, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी चौकी लगाऊं मैं कैसे, तेरी चौकी लगाऊं मैं कैसे, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी तुम आना, निर्धन के घर भी तुम आना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जय माता दी, बिल्कुल भावपूर्ण। जय माता दी, जय बहुत माता शुक्रिया। जय माता रानी। जय माता दी। बहुत चलिए सुंदर आगे शब्द। बढ़ते हैं। सुनीता जी, आपका नेटवर्क ठीक है? जी, आपको मेरी आवाज जी अभी आ रही है, बस और जल्दी से थोड़ा सा जी जी आ जाइए, आप कंटिन्यू करिए, आप ही की बारी थी, लेकिन अब क्या करें, वक्त तो जाया नहीं कर सकते थे। चलिए। चलता रहता है। और पटल को नमन करते हुए आपको फिर धन्यवाद देते हुए शुरू करती हूँ। और माँ ऑनलाइन आओगी ऑफलाइन आओगी, आजकल भगवान जो सभी देव देवताओं को सब भगा कर रखते हैं स्टिकर में, कभी इधर कभी उधर। तो आप देखिए भजन अपने आप बताएगा आपको। माँ मैसेज से बताओगी या कॉल लगाओगी, माँ मैसेज से बताओगी या कॉल लगाओगी, नवरात्रों का उत्सव आया कहाँ पे मनाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, गंगा जल सीधे हरिद्वार से मंगा दूंगी,
सीजन के फल फूल स्विगी करवा दूंगी। क्या बात पूजा है। माई ज्योतिष.com से जो चाहोगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ऑफलाइन। गहने सोने चांदी के या ऑक्सीडाइज मंगाऊं, थोड़ा सिंगार पार्लर पैकेज करवाऊं, गोटेदार लहंगा मिंत्रा से बैठी पाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, चाय कॉफी ठंडा लस्सी कावा बनवा दूंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भोग पकवा दूंगी, या हलवा मेरे घर का बना डंजो से खाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, दुनिया भर के मंदिर सारे सर्च करवा लेंगे, भेजो तो लोकेशन मैया बुकिंग करवा देंगे, या क्या बात भक्तों है। लो पैकेज टूर अपनाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, पटल का नाम तेरे नाम से बना देंगे, लोक गीतकारों से भजन सुनवा देंगे, मंदिर में बैठी दुनिया से जुड़ जाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, माँ मैसेज से बताओगी या कॉल लगाओगी, जगरातों का उत्सव आया कहाँ पे मनाओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी, ऑनलाइन आओगी या ऑफलाइन आओगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर सुनीता जी, एक बार आपने ऐसे ही केक की सुनाई थी भजन, बहुत ही सुंदर था वो। और मैं चाहूंगी एक और भजन आप सुनाइए, बहुत सुंदर लिखती हैं और पढ़ती हैं आप। जी 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 बिल्कुल जरूर। और चलिए जो भजन मैंने पहले शुरू किया था वो शुरू करती हूँ, मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो जी जल्दी जल्दी आती हूँ जी। मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, मेलों में आके सुकर में मनाऊं, झांकियों के ठेले माँ झांकियों के ठेले सजेरी में यूं चाहूं, मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, छोटी सी कन्या को दुर्गा बनावे, हाथ तलवार दे के शेर पे बैठावे, यात्रा में पूरी माँ सेवा निभाऊं, मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, भक्तों से तेरे भवन भर जावे, भक्तों से तेरे भवन भर जावे, दर्शन करते ही दुख मिट जावे, कृपा का तेरी कृपा का तेरी माँ डंका बजाऊं, मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, पाल की पीठों माँ खच्चर पे आवे, पाँव थक जावे चाहे लड़खड़ावे, बुलावेगी कब माँ मिलना
मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, मैया तेरे भंडारे सबसे निराले, मैया तेरे भंडारे सबसे निराले, लहलावे झंडे माँ तेरी मूरत वाले, गोटे वाली चुनरी, गोटे वाली चुनरी प्रसाद में बटवाऊं, मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं। आखिरी लाइन है, गाँव गाँव में मंदिर है तेरे, गाँव गाँव में मंदिर है तेरे, लगा दिया करो इनमें फेरे, गुड्डी यूं कहावे, गुड्डी यूं कहावे, लिख बेटे सुनाऊं, मैया तेरे मेले भरेरी में यूं चाहूं, मेलों में आके सुकर में मनाऊं, झांकियों के ठेले माँ, झांकियों के ठेले सजेरी में यूं चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर कार्यक्रम। बहुत सुंदर सुनीता जी। लोग गीत तो सुने थे हमने, ये लोग भजन पहली बार सुने हैं, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर भजन गाती हैं हमेशा, कई बार उनके साथ हम जुड़ चुके हैं। और सुनीता जी नहीं होती तो चार चांद नहीं लगते आज की महफिल में। बहुत सुंदर भजन लिखती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आपका भी आभा जी आपका, जी बहुत शुक्रिया। आभा जी आपका नेट ठीक है ना? आप बार बार गायब क्यों हो जा रही है? अनम्यूट आज करिए लाइट अपने की आप को। की अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, है, बार बार लाइट चली जा रही है मेरी, इस वजह से मैं 6 बार अच्छा जुड़ी हूँ अच्छा। और 6 बार वापस बंद हो गया, इस वजह से हाँ वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा मंजुला दी बोल रही थी आभा जी कहाँ गायब हो रही है। मैंने सोचा बीच बीच में जाके माता रानी की प्रार्थना करके आ रही है लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ इसी बीच माहेश्वरी कनेरी जी, विनीता गुप्ता जी और जिला नगर से जुड़ गए हैं सभी लोग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह अपना आशीष बनाए रखिए। और दो पंक्तियों से आभा जी को आमंत्रित करती हूँ कि दुखों को भगाना उसको आता है। जब हम माँ की प्रार्थना करते हैं तो दुखों को भगाना उसको आता है, सही राह दिखाना उसको आता है, सही राह दिखाना उसको आता है। आइए आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभा जी फिर से गायब हो चुकी हैं। लगता है आज माता रानी की ठीक से प्रार्थना नहीं करी है आभा जी ने, बार बार जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, हम 2 मिनट वेट करते हैं। और भी हमारे साथ जितने भी सुधी साहित्यकार जुड़े हैं उनका स्वागत कर देती हूँ मैं। आदरणीय रीनू राय जी, अजय त्यागी जी, बुद्धत सर जी, मृत्युंजय जी, धर्मेंद्र नाथ जी, मंजुला दी खुद हमें आशीर्वाद दे रही हैं, महेंद्र भट्ट जी और प्रवीण राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और सोनिया जी को बुलाना चाहूंगी। कोई बात नहीं, आभा जी आएंगी तो उन्हें हम आखिर में सुन लेंगे। तो सोनिया जी के लिए कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि नमन तुझको मैं करूं आकर तेरे द्वार, तू ही माँ शक्ति, तू ही देती प्यार, तू ही देती प्यार। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं रेणु शर्मा जी। मैं पहले भी सुनती रहती हूँ आपको, मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाई। और बहुत सुंदर शुरुआत हुई हमारी माँ सरस्वती की वंदना से, जो कि झा जी ने, और उसके बाद बहुत खूबसूरत गीत पढ़ा आपने, और उसके बिन भी बड़े सुंदर थे शुक्रा, जो गीत आपने पढ़ा। तरन्नुम तो आपका कमाल है। और हमारे साथ नाम तो इनका गुड्डी जी है,
लेकिन ये जो गाती हैं तो सुनीता सैनी जी, तो मजा ही आ जाता है। वही मैं कह रही थी बिल्कुल। कि लोकगीत तो हम सुनते ही थे, लोक भजनों का एक अपना ही आनंद है। जिस तरह से कहते हैं ना कि हम आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं और बच्चे फिर हम माँ बाप को सिखाते हैं आजकल की सुविधाएं हाँ देना। तो इन्होंने देवी माँ को बिल्कुल। भी वो सभी सुविधाएं जो है एक बच्चे होने के नाते दी है। बहुत बधाई, मुझे बहुत पसंद आए आपके भजन, बहुत दिल से पसंद आए। तो आभा जी नहीं जुड़ पाई और रेणु जी आपके भजनों में पूरा भाव था। और आज हम है ही भाव में, पूरे भाव में माहौल बना हुआ है हमारे चारों तरफ। ये हमारे भारत की संस्कृति है, संस्कार है कि कितने दिनों हम इसी भाव में डूबे हुए रहते हैं। तो इसी से मैं भी अपनी शुरुआत करती हूँ कि जय स्वागत जय है। हनुमत आपकी बारंबार प्रणाम, जय जय हनुमत आपकी बारंबार प्रणाम, साहस धीरज दीजिए बल बुद्धि के धाम, और अपनी जैसी भक्ति का तू हनुमत वरदान, अपनी जैसी भक्ति का तू हनुमत वरदान, जग का भी कल्याण हो अपना भी कल्याण, जग का भी कल्याण हो अपना भी कल्याण। और हर दिल भीतर दिल है, हर दिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, तुझ में तेरा है खुदा, जान सके तो जाग, तुझ में तेरा है खुदा, जान सके तो जाग। तो इसी भावना के साथ उस माँ के चरणों में हम सभी की ओर से ये प्रार्थना। निर्धन हूँ क्या भेंट करूं मैं, माँ तुम्हारी दासी हूँ, दर्शन अमृत पान करन को बहुत जन्म से प्यासी हूँ। मैं हूँ एक माटी की गुड़िया, चरणों में हूँ पड़ी हुई, मात बुलाओ आप सदन में, द्वार तुम्हारे खड़ी हुई। मात भेंट क्या कर सकती हूँ, तुम ही स्वयं विचार करो, खुद ही हूँ मैं भेंट तुम्हारी, ठुकरा दो या प्यार करो। तड़प रही हूँ मीन के जैसी, तड़प रही हूँ मीन के जैसी, जल के बीच में प्यासी हूँ, माँ तुम्हारी दासी हूँ, हे माँ तुम्हारी दासी। विनय यही है चले न जाना, इस मेरे मन मंदिर से, मना रही हूँ सजा रही हूँ, मैं खुद को अंतर मन से। मेरी भूलों को बिसरा कर, मेरी भूलों को बिसरा कर, दीन विप्र सम प्यार करो, दासी की है तुच्छ भावना, त्यागो या स्वीकार करो। मेरा मन तेरा मंदिर है, सिर्फ तुम्हारी दासी हूँ, दर्शन अमृत पान करन को बहुत जन्म से प्यासी हूँ, दर्शन अमृत पान करन को बहुत जन्म से प्यासी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जय माता दी। और एक आज का जो माहौल है, बेशक हम देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन जो असली हालात है हमें सभी को जागना होगा। और तब ये बात आती है, इस गजल के जरिए आप सभी को जोड़ती हूँ कि देख रही थी स्वागत है। एक चिड़िया के तार तार पर एक लड़की, देख रही थी एक चिड़िया के तार तार पर एक लड़की, सोच रही थी जाने क्या क्या अंदर अंदर एक लड़की, सोच रही थी जाने क्या क्या अंदर अंदर एक लड़की। वादा करके जल्द आने का, आने वाला आया नहीं, वादा करके जल्द आने का, जाने वाला आया नहीं, राह को तकते तकते उसकी हो गई पत्थर एक लड़की, राह को क्या बात तकते तकते उसकी हो गई पत्थर एक लड़की। और जिसको तसव्वुर कहते हैं उसका तो अलग ही आलम है, जिसको तसव्वुर कहते हैं उसका तो अलग ही आलम है, बैठे बैठे कर लेती है पार समंदर एक लड़की, बैठे बैठे कर लेती है पार समंदर एक लड़की। और कितना भी देवी बना ले, लेकिन समाज की हकीकत यही है कि दुनिया भर के सयादों की आंखें उस पर ठहर गई,
दुनिया भर के सही यादों की आंखें उस पर ठहर गई। ऊंचाई पर उड़ने लगे जब चिड़िया बनकर एक लड़की। ऊंचाई पर उड़ने लगी जब चिड़िया बनकर एक लड़की। अपनी जरा सी जिद की खातिर उसने अकेला छोड़ दिया। अपनी जरा सी जिद की खातिर उसने अकेला छोड़ दिया। जिसकी खातिर छोड़ के आई बचपन का घर एक लड़की। जिसकी वाह, खातिर छोड़ के आई बचपन का घर एक लड़की। और उम्र बढ़ी जाती है सोनम, लेकिन एक सच ये भी है। उम्र बढ़ी जाती है सोनम, लेकिन एक सच ये भी है। आज भी रहती है चुलबुल सी मेरे अंदर एक लड़की। आज भी रहती है चुलबुल सी मेरे अंदर एक लड़की। तो उन्हीं सभी बहुत सुंदर। लड़कियों से मैं ये आह्वान करूंगी, मैं ये गुहार करूंगी कि तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है। न तुम तोड़ सकती हो ये मोटी सलाखें, न तुम फांद पाओगी ये ऊंची दीवारें। पर घुटनों में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना। दामन में मुंह छिपा के सिसकते हुए मत मरना। हवा में मुट्ठियां लहराओ, पूरी ताकत से चिल्लाओ, सबको बताओ कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है। कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा। क्या बहुत बात है, बहुत सुंदर सोनिया जी। आप तो वैसे भी बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत और शुक्रिया। आभा जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, तो आभा जी जी, का स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। बहुत सुंदर गाती हैं आभा जी, तो स्वागत आभा जी आभार। को सुनने से वंचित ना रह जाएं। स्वागत है आभा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। आज एक्चुअली मेरे घर लाइट की बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बार बार लाइट जा रही आ रही है, तो इस वजह से आपको बहुत असुविधा हुई होगी, लेकिन कोई अब बात नहीं, आप ठीक है। तो पढ़िए। आप सभी को जय माता जी। आज जय अष्टमी माता दी। है और अष्टमी माँ गौरी का दिन होता है। वैसे रात को 12 बजे के बाद नवमी भी होने वाली है, पर आज चूंकि अष्टमी का ज्यादा भाग था तो मैं कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं माँ गौरी के ऊपर, वो मैं सुनाती हूँ, इसके बाद एक सारी गीत सुनाऊंगी। पराम्बिका माँ सौम्य सुशीला, पराम्बिका माँ सौम्य सुशीला, गौरवर्ण हल्का सा पीला, आशु फलदायिनी माँ गौरी, अष्टम रूप भजो कर जोरी, अष्टम रूप भजो कर जोरी, शांत स्वरूप अष्ट आयु बाला, मुखमंडल पर चंद्र उजाला, तप के कारण मलिन हुई माँ, शिव स्पर्श से गौरी भई माँ, कुंद कुसुम अरु शंख सरीखी, शंख के समान वर्ण बताया है, कुंद कुसुम अरु शंख सरीखी, गौर वर्ण माँ चंद्र सरीखी, तब गौरी का नाम धराया, सौम्य रूप माता ने पाया, वृषारूढ़ माँ है हितकारी, बाला रूप अति मनोहारी, दुख दरिद्र हरने वाली, जीवन उज्जवल करने वाली, जीवन उज्जवल करने वाली, आलोकित जीवन करे माँ का उज्जवल गान, कल्याणी शुभकारिणी, जग में है विख्यात मैया, जग में है विख्यात। अब देखिए मेरे उसमें जैसा आपने सुना, सिर्फ 8 बहुत वर्ष सुंदर। की उम्र की है, बाला स्वरूप जिसको कहते हैं, गौरी का स्वरूप बाल स्वरूप है, और इसीलिए हम अष्टमी के दिन बालिकाओं का पूजन करते हैं, उनके चरण धोते हैं और उनको भोजन करवा करके उनके आशीर्वाद लेते हैं। और वही बाला रूप मैं आप
आप और हम सभी मिलकर के, जैसा अभी सोनिया जी के गजल में था कि सभी बालिकाओं की माँ रक्षा करे, जैसा देश में आजकल माहौल देख रहे हैं बहुत दिल दुखता है। तो बालिका के रूप में हम क्यों नहीं देख पाते, हर बच्ची अपनी बच्ची है और उसकी सुरक्षा, उसका आगे बढ़ना, उसका विकास करना, वो पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, ऐसा वातावरण बने देश में, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ हम सभी की ओर से। और एक गीत ऐसे भजन जैसा ही है, माँ का ही है, लेकिन इसका मैं ये कहना चाहूंगी पूरी भूमिका में कि एक मेरे एक परिवारजन है और वो रेणु जी यहाँ पर गरबे में, डांडिया में गाना गाते हैं, वो गरबे वरबे गाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ये एक चीज, एक लाइन में आपको देते हैं और उसके ऊपर मुझे उसी तर्ज पे चाहिए गीत, और ये बना करके अच्छा। दीदी मुझे दीजिए। तो एक लाइन उनकी है, जो फर्स्ट लाइन है उनकी है। और सोनिया जी आप गौर फरमाएंगे, उनकी लाइन में जो काफिया है वो काफी ढूंढने बड़े मुश्किल है, लेकिन वो माँ की कृपा से कैसे काफिये मिलते हैं। लाइन उनकी थी कि बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन, बस इतना उन्होंने मुझे दिया, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन। अब मैंने कहा अब आगे इसके काफिये कहाँ से लाऊं, कैसे मैं जोड़ूं, और फिर उसको भाव में भी आना चाहिए, तो ये कैसे किया जाए। लेकिन कुछ हुआ तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ और आपको मजा आएगा, थोड़ा फिल्मी तर्ज पे रेणु सुनने को जी। और रेणु जी को इसलिए मजा आएगा कि थोड़ा फिल्मी तर्ज पे है ये। बिल्कुल। बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन। ये उनकी पंक्ति है, बाद में अब मेरा देखिए। मुझे लाया दर पे, मुझे लाया दर पे तेरा आकर्षण, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन। गला बंद देखिए। तू जग जननी विश्व कल्याणी, भव हारिणी कहते हैं ज्ञानी, 14 भुवन मैया तेरी ही माया, कण कण में पावन तेरा रूप समाया, त्रिविध ताप मेरे हर लो, त्रिविध ताप मेरे हर लो, करता समर्पण, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन। सकल चराचर मैया तेरी ही छाया, तेरा ही रूप सारे जग में समाया, तेरे ही कुमकुम से सूरज चमके, ज्योति से तेरी नभ में चंदा ये दम के, अगणित तारे नभ में, अगणित तारे नभ में करुणा का वर्षण, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन, बहुत प्यारा लगता है माँ तेरा दर्शन। भव दुख हारिणी ये जग बंधन, तेरी कृपा का याचक मेरा ये तन मन, अष्ट कमल दल भोग चढ़ाऊं, भाव समैया में तो शीश नमाऊं,
चरणों में वंदन करता, चरणों में वंदन करता, मेरा ये अर्पण बहुत प्यारा लगता है, माँ तेरा दर्शन मुझे लाया दर पे, मुझे लाया दर पे, तेरा आकर्षण बहुत प्यारा लगता है, माँ तेरा दर्शन बहुत प्यारा लगता है, माँ तेरा दर्शन। क्या बात है, बोलो क्या सच्चे दरबार की जय। जय जय। जय जय, माता बहुत दी। जय, क्या बहुत बात है सुंदर। आभा जी, आनंद आ गया। बहुत सुंदर आपने गीत लिखा। और हमारी मंजू दीदी कह रही कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल। इतना आज बड़ा। वास्तव में मुझे लग रहा था कि मैं मेरी प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगी। लगभग 8 बार मैं जुड़ी हूँ और वापस बंद हुआ, ऐसा हुआ है। और ये गीत माता रानी मैं की भी कृपा घबरा हुई। रही थी। जी जी। मुझे लग रहा था आभा जी को आज मैं सुन नहीं पाऊंगी, पहली बार आपको मंच पर लाई थी और ऐसा हाँ, मैं लग इस रहा था मंच पे मुझे। शायद पहली बार आई हूँ। बिल्कुल पहली सही बार है। आए हैं और आप बहुत अच्छा लगा जी। शिल्पा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं, और बाकी मुझे सबको इतना इतना मुझे दुख भी हुआ। आज मेरे 4 लाइव थे अलग अलग उसके ऊपर, क्योंकि आज मैं क्या, अभी कल का ही दिन है। पर ये नहीं हुआ तो मुझे वास्तव में दुख होता, क्योंकि ये पहली बार आई एक, और आपका आग्रह था, और फिर ये मंजू जी का भी आग्रह था, तो मुझे दुख होता अगर नहीं होता तो ये माता रानी करवाती है, बहुत देखो ये शुक्रिया। सब। माता रानी की कृपा होती चाहिए। बहुत धन्यवाद। सुंदर। और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी, और सभी ने एक से बढ़कर एक भजन यहाँ पर प्रस्तुत किए, और वाकई में एक भक्तिमय वातावरण हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सब मिलकर किसी मंदिर में बैठकर भजन कर रहे हैं। और सोनिया जी के मुंह से तो मैंने भक्ति की रचनाएं बहुत कम सुनी, उनकी गजलें ही सुनी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर लिखा उन्होंने और बहुत प्यारा था। और आप सभी का साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे सबके। और शुभ्रा जी को भी मैंने बहुत टाइम बाद फिर से सुना। सुनीता जी तो बहुत सुंदर भजन लिखती ही हैं, और आभा जी के तो क्या कहने, हमेशा ही हम लोग काफी साथ होते हैं मंच पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी ने सबकी समीक्षा भी बहुत सुंदर करी, तो सोनिया जी को और इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मंजुला जी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, इतनी सुंदर महफिल जो आपने भक्ति में रखी, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार करती हूँ। और जाते जाते यही कहूंगी कि आरजू रखूंगी, तमन्ना रखूंगी, आप सभी से फिर मिलने का इंतजार रखूंगी। तो सोनिया जी, अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। तो सबको चलिए, सबको जय माता दी और साचे जय दरबार माता की दी। जय। जय दशहरा, माता दी। दिवाली, सच्ची बात। ढेरों ढेरों सभी के लिए शुभकामनाएं। और बिल्कुल। हम बहुत सभी शुक्रिया। महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और फिर यही कहूंगी, जैसा कि आभा जी ने कहा, जैसा कि सुनीता जी के मन की बात है, यही बात शुभ्रा जी के मन की है, यही बात रेणु जी की है, यह सभी की, कि नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनुकूच पहेली ये ऐसी, सदियों से जो ना सुलझ सकी, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है, नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। तो क्या हमें बात ही है, जानते हैं बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और आप बहुत चलिए, त्योहारों को नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते। जय शुभ शुभ भारत, रात्रि। जय जय माता हिंद, जय माता दी, जय शुभ माता दी। जय रात्रि। माता दी। जय माता दी। शुभ रात्रि। नमस्कार, जय माता दी।